नमस्ते, मैं सुष्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, प्रत्यय को जानेंगे। सबसे पहले हम प्रत्यय की परिभाषा समझते हैं। तो शब्द निर्माण के लिए शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। या फिर दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में आंशिक या पूर्णतः रूप से परिवर्तन ला देते हैं। वे प्रत्यय इंग्लिश में से हम सफिक्स कहते हैं, वो कहे जाते हैं। तो हमने जाना प्रत्यय की परिभाषा में हमने जाना कि शब्द निर्माण के लिए शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे इसका हम उदाहरण समझते हैं। पाठक, शक्ति और मनुष्यता, हम ये तीन शब्द लेते हैं और इसी से प्रत्यय को समझते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं, यानी जो शब्द का मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे मूल शब्द है। जैसे पाठक का हमने मूल शब्द लिया पठ, इसकी मूल धातु पठ हुई और इसमें जब अक प्रत्यय जुड़ा तो यहाँ पे पाठक शब्द का निर्माण हुआ। यानी इसकी मूल धातु पठ थी और इसमें हमने अक प्रत्यय जोड़ा और पाठक शब्द बना, यानी यहाँ पे एक नए शब्द का निर्माण हुआ। ऐसे ही हम दूसरा शब्द लेते हैं, शक धातु लेते हैं और शक धातु में जब हम ती प्रत्यय जोड़ते हैं तो यहाँ पे शक्ति शब्द का निर्माण होता है। ठीक ऐसे ही मनुष्यता में मनुष्य शब्द मूल शब्द मनुष्य है और इसमें जब हम ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो मनुष्यता शब्द का निर्माण होता है। तो शब्द प्रत्यय के बारे में हमने जाना कि जब हमें शब्द निर्माण करना होता है और शब्द निर्माण के लिए शब्द के अंत में जो हम शब्दांश जोड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय हमेशा शब्द के यानी जो मूल धातु है उसके पीछे जोड़े जाते हैं। अब हम प्रत्यय के भेदों को समझते हैं। तो प्रत्यय को दो भागों में बांटते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। इसका पहला भेद होता है कृत प्रत्यय, जिसे हम कृदंत भी कहते हैं, और इसका दूसरा भेद होता है तद्धित प्रत्यय। तो प्रत्यय दो तरह के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय जिसे हम कृदंत भी कहते हैं और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो धातु के अंत में लगकर क्रिया से भिन्न अन्य शब्दों का निर्माण करते हैं। यानी धातु के अंत में लगकर क्रिया से भिन्न अन्य शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे हम इसका उदाहरण लेते हैं। हमने एक शब्द लिया हंस और जब हम इसमें ई प्रत्यय मिलाते हैं तो ये बनेगा हंसी। ठीक ऐसे ही हम दूसरा शब्द लेते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया पढ़ और जब हम इसमें आई शब्द मिलाते हैं, आई शब्दांश मिलाते हैं तो ये बनता है पढ़ाई। तो ये जो दोनों शब्द हैं ये कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं और इनसे जो बने शब्द हैं, जो कृत प्रत्यय लगने के बाद जिन शब्दों का निर्माण हुआ, जैसे हंसी शब्द का निर्माण हुआ, पढ़ाई शब्द का निर्माण हुआ, तो ये जो शब्द हैं ये कृदंत शब्द कहलाते हैं। यानी कृत प्रत्यय से जिस शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कृदंत शब्द कहते हैं। अब कृत प्रत्यय को भी दो भागों में बांटा जाता है। कृत प्रत्यय को हम दो भागों में बांटते हैं। इससे पहला भाग होता है कि जिनसे शुद्ध संज्ञा या विशेषण बनते हैं और इसके दूसरे भाग में ऐसे शब्दांश आते हैं जिनसे क्रिया की तरह अर्थ प्रकट करने वाले विशेषण या अव्यय बनते हैं। अब ये जो पहला होता है शब्दांश आते हैं जिनसे शुद्ध संज्ञा या विशेषण बनते हैं। तो इनमें कर्तवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक और भाववाचक संज्ञा वाले शब्द इसमें आ जाते हैं।
जो ऐसे शब्दांश होते हैं जो कर्तवाचक से बिलोंग करते हो, कर्मवाचक से हो, करणवाचक से हो या फिर भाववाचक संज्ञा वाले शब्द हो, वो इस श्रेणी में आते हैं जिनसे शुद्ध संज्ञा या विशेषण बनता है। उदाहरण हम समझते हैं, जैसे हम इसका उदाहरण में एक शब्द लेते हैं गय, धन, अक, और इससे जो शब्द बनता है वो बना हमारा गायक। तो ये क्या हुआ, ये इन शब्दों में आ गया, इन शब्दों की श्रेणी में आ गया। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, एक हमने शब्द लिया क्री, और इस शब्द में जब हम य प्रत्यय जोड़ते हैं तो इससे नया शब्द का निर्माण होता है कृत्य। तो ये जो सारे शब्द हैं ये इस श्रेणी में आते हैं, पहले वाले की श्रेणी में आते हैं जिनसे शुद्ध संज्ञा या विशेषण का निर्माण होता है। अब हम दूसरा इसका भेद समझते हैं। तो दूसरे भेद में ऐसे शब्द आते हैं जिनसे क्रिया की तरह अर्थ प्रकट करने वाले विशेषण या अव्यय बनते हैं। इनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक हो जाता है कर्तवाचक कृदंतीय विशेषण और दूसरा हो जाता है क्रियाबोधक कृदंतीय विशेषण। इसका हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने एक शब्द लिया विद्य, और इसमें हमने जब मान प्रत्यय जोड़ा तो हमारा नया शब्द का निर्माण होता है विद्यमान। अब हम तद्धित प्रत्यय को जानते हैं। तो तद्धित प्रत्यय ऐसे प्रत्यय होते हैं जो धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों में लगने वाले होते हैं। यानी तद्धित प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो धातु में नहीं लगाए जाते, धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों में लगाए जाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब इनसे एक हमें हमेशा शब्द सुनने को मिलता है तद्धितांत। हमने अक्सर प्रत्यय जब हम पढ़ते हैं, प्रत्यय को समझते हैं या कोई हमसे प्रत्यय के बारे में पूछता है तो यह शब्द हमें सुनने को मिलते हैं, तद्धितांत किसे कहते हैं। तो तद्धितांत जो तद्धित प्रत्यय से बने शब्द होते हैं उन्हें ही तद्धितांत कहते हैं। तो इसकी परिभाषा तद्धितांत को जब हम परिभाषित करेंगे, इसकी परिभाषा बोलेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि तद्धित प्रत्ययों से बने शब्द को, तद्धित प्रत्ययों से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। तो तद्धित प्रत्यय के बारे में हमने जाना, इसकी परिभाषा हमने जाना कि ये धातु में नहीं लगाए जाते और जो इनसे शब्द बनते हैं उन्हें हम तद्धितांत कहते हैं। अब हम समझते हैं कि कृत प्रत्यय में और तद्धित प्रत्यय में अंतर क्या होता है। तो देखिए, कृत प्रत्यय जो होते हैं वो अक्सर धातु में लगाए जाते हैं और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो धातु से भिन्न अन्य शब्दों में लगाए जाते हैं। कृत प्रत्यय, जैसा कि हमने पहले इसकी परिभाषा भी बताई थी आपको कि वो धातुओं में लगाए जाते हैं। तो जो कृत प्रत्यय होते हैं वो धातुओं में लगाए जाते हैं, धातुओं के साथ उपयोग किए जाते हैं। इससे ठीक उल्टा, तद्धित कृत प्रत्यय से ठीक उल्टा जो तद्धित प्रत्यय होता है वो क्या होता है, धातु से भिन्न अन्य शब्दों के साथ लगाया जाता है। धातु को छोड़ के धातु भिन्न शब्दों के साथ, ये धातु भिन्न शब्दों के साथ उपयोग किए जाते हैं। तो ये रहा कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर। कृत प्रत्यय धातु के साथ लगाए जाते हैं और तद्धित प्रत्यय धातु भिन्न अन्य शब्दों के साथ उपयोग किए जाते हैं। और जो तद्धित प्रत्यय से जिन शब्दों का निर्माण होता है उन्हें तद्धितांत कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्दांश होते हैं जो धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों में लगाए जाते हैं, अन्य शब्दों में उपयोग किए जाते हैं। इस एक शब्द लेते हैं हम लोग बेवफा, और हम इसमें ई प्रत्यय जोड़ते हैं और इससे जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा बेवफाई। यहाँ पे देखते हैं जो बेवफा शब्द है वह कोई धातु नहीं है, ये धातु से भिन्न शब्द है और इसमें हमने ई प्रत्यय जोड़ा।
ये तद्धित में हमने ई प्रत्यय जोड़ा और इससे जो नया शब्द बना वो बना बेवफाई। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये तद्धितांत है, ये तद्धितांत शब्द है, यानी इसका जो निर्माण हुआ है वो तद्धित प्रत्यय से हुआ है। और ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण ले सकते हैं हम बेवफाई शब्द को, जैसे पेश शब्द लिया हमने, इसमें हम कार प्रत्यय जोड़ते हैं और नया शब्द पेशकार बनेगा। ठीक ऐसे ही हम दूसरा शब्द लेते हैं दुकान और इसमें हम दार प्रत्यय जोड़ते हैं तो इससे नया शब्द दुकानदार बनता है। तीसरा उदाहरण देखते हैं हम, जैसे हमने लिया एक शब्द बिस्तर और इसमें हमने बंद प्रत्यय जोड़ा तो इससे बना बिस्तर बंद, नया शब्द जो बना वो बना बिस्तर बंद। इसके अलावा अगला उदाहरण हम लेते हैं मेज, और जब हम इसमें पोष शब्द जोड़ते हैं, पोष शब्दांश जोड़ते हैं तो इससे शब्द बनेगा मेजपोश। तो ये तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। आशा है आप प्रत्यय को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।